गुड इवनिंग पीपल। आखिर क्यों हमारे देश में ही हम इतने डिवीजन में हैं? हम मानते हैं कि हमारा देश पॉट ऑफ सलाद कहा गया है, परंतु फिर ऐसा क्यों होता है कि हमारे देश में ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रहने वाले लोगों पर इतने जुल्म हो रहे हैं? खासकर मैं हिंदी भाषी क्षेत्र बिहार की ही बात कर लें तो मैं एक चीज दावे से कर सकता हूं कि कम से कम 40% ऐसे लोग हैं जो बिहार के 40% ऐसे लोग हैं जो बिहार के बाहर आते हैं। ये किसी ना किसी स्टेट में जाकर कोई छोटी मोटी रोजगार धंधे जॉब करते हैं और उसके बाद इनका भरण पोषण होता है। जो तमिलनाडु में अभी जो घटना हुआ है उसका मैं कोई अथॉरिटी मेरे पास नहीं है कि मैं उसकी क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको सर्टिफाइड करूं, परंतु ओवरऑल मैं अगर बात कर लूं, जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करें, जम्मू कश्मीर हो गया, तमिलनाडु हो गया, यहां महाराष्ट्र में, पंजाब में, ऐसे समस्त राज्यों में जो आए दिन बिहार के लोगों, बिहार के पीपल का जो मृत्यु हो रही है, जो घटनाएं हो रही हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। मृत्यु, मर्डर किस बेसिस पर हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब जांच की विषय है। परंतु साथ ही साथ मैं एक चीज और कहता हूं कि देश में ये जो जितने बिहारी पीपल की अस्मिता का बात है, क्योंकि हम अगर देखें तो पूरे कंट्री में ही नहीं, पूरे भारत में ही नहीं, पूरे देश में अगर हम बात करें तो एक एक बिहार के पीपल वहां पे है। जब मैं आईआर का क्लास लूंगा तो मैं डेटा के साथ आऊंगा कि किस किस कंट्री में कितने कितने बिहार के पीपल और भारतीय रहते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज साफ करता हूं कि भारत का ऐसा कोई भी एक बिल्डिंग, एक घर नहीं होगा जिस घर में एक एक बिहारी के हाथों से ईंट लगा हो। मैं बार बार कहता हूं, पीछे भी कहा था कि ये कमी सिर्फ हम बिहार गवर्नमेंट को दोषी देकर हम अपने विचारधारा से पल्ला नहीं झाड़ सकते। फेलियर तो है। मैं बार बार कहा हूं, आपने जाके मेरा पॉलिटिकल एनालिसिस का वीडियो जाकर देख लेना। मैंने बार बार कहा हूं कि ये फेलियर ऑफ बिहार गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट कहती है यहाँ पे नदी नाला नहीं है इसलिए हम जॉब क्रिएट नहीं कर सकते। यहाँ पर ध्यान देने की एक और बात है कि उससे नहीं होता है। आपके एंड रेगुलेशन कैसा है, लॉ कैसे इंप्लीमेंट होता है, इसके चलते भी कोई भी कंपनी यहाँ पे नहीं आती है। किसी भी स्टेट में भारत में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो उससे कम 300-350 से ज्यादा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पार्लियामेंट के कुछ ऑथेंटिक एजेंसी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इन सब चीजों से क्या करना पड़ता है, इन सब चीजों से उन्हें सर्टिफाइड लेना पड़ता है, तब जाकर आप कोई कंपनी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। यही कारण है कि यहाँ पे जो रूल रेगुलेशन की कमी है इसलिए बिहार में नहीं आते हैं, कंपनियां नहीं बैठ रही है। तीसरा चीज कि हम बिहार में ही रहकर कोई भी वर्क इसलिए नहीं करना चाहते कि हमें लज्जा आती है, हमें शर्म आती है। वो कहावत आज हमें दिखता हुआ मिल रहा है कि आपन करे तो भात लागी और आन करी तो भात ना लागे। इसको समझ लेना किस वे में मैंने कहा है। हम अपने बिहार में ही रहकर मजदूरी नहीं करना चाहते, किसी के खेत में काम नहीं करना चाहते, ठेला नहीं लगाना चाहते, उद्योग धंधे एस्टेब्लिश नहीं करना चाहते, और यही काम हम दूसरे राज्यों में जाकर काम करना चाहते हैं। बिहार के ही कुछ लोग पंजाब में कितने हैं, आप जाकर देख लेना कितने % वहां पे लोग खेती करने जाते हैं केवल बिहार से। मैं मानता हूं एजुकेशन सिस्टम भी हमारे यहाँ बहुत ही खराब है। मैं कुछ
समय बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उस पर भी क्लास लूंगा। तो अब समझ लीजिए कि हम अपने यहाँ करने में शर्म करते हैं और दूसरे स्टेट में जाकर वही काम करते हैं। मैं ये चीजें डिफाइन नहीं करता कि हमें किसी और क्षेत्र में जाकर काम करने की जरूरत है कि नहीं है। हम करेंगे। हम देश में ही नहीं, हम विदेशों में भी जाकर काम करते हैं। हम जिस क्षेत्र से आते हैं, ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जिस घर से 2-4 व्यक्ति दुबई, कतर, सऊदी अरबिया इन सब में नहीं है। सब जगह पे है। परंतु हमारा जो अस्थाई है वो तो हमारा बिहार ही है ना। तो हम बिहार में ही रहकर जो काम करना चाहते हैं वो कैसे करें, इस पर भी बिहार गवर्नमेंट को सोचने समझने की जरूरत है। मैं बार बार एक चीज और कहता हूं कि बिहार में केवल गवर्नमेंट को ही दोष देकर नहीं काम चलेगा, हमारी खुद की भी जिम्मेदारी रहना उतना ही जरूरी है। हम देखते हैं, हमने जब से होश संभाला है तब से 2 ही व्यक्ति तो राजनीतिक में आए हैं। कभी इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से इस पार्टी करते करते समय खत्म। बिहार की क्या डेवलपमेंट किया, क्या नहीं किया, उस पर कोई चर्चा करने की जरूरत ही नहीं समझता। हमने कहा कुछ समय पहले ही जम्मू कश्मीर में जो घटनाएं हुई, वो आतंकवादी संगठनों ने बिहार के लोगों को कैसे गोलियों से भूना। अगर हम ये सब क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है, वो देश और हमारा बिहार गवर्नमेंट समझे। महाराष्ट्र में भी जब बाला साहेब ठाकरे जी थे, उन्होंने भी क्या कहा था, पब्लिक डोमेन में है, आप जाकर देखना। पंजाब में हाल के ही इलेक्शन में जो कहा गया बिहारी को, वो भी समझने की जरूरत है। उसी तरह और भी कंट्री के लोगों ने क्या क्या कहा, वो सब हमें सोचने और समझने और बिहारित्व की अस्मिता को धक्का लगने, अपमानित होने का यह एक जरिया चल चुका है। हम एजुकेशन के लिए देश ही नहीं विदेश भी जाते हैं, एक स्टेट नहीं दूसरे स्टेट में भी जाते हैं। एजुकेशन करने की सुविधा हमें हमारे बिहार में नहीं मिलता, इसलिए हम राज्य के हर एक अनेक कोने कोने में हम एजुकेशन प्राप्ति के लिए हम अलग अलग राज्यों में जाकर अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने बिहार की अस्मिता को बर्बाद करें और सुने उसके गलत बातों को। हम तो बार बार कहते हैं कि हमें जितनी सहन शक्ति मिली है उतना वाकई किसी और राज्यों के लोगों को नहीं मिला होगा। हम अपमान सहते रहते हैं, फिर भी जितनी हमारी जरूरतें होती हैं हम अपना वर्क बहुत ही कठोर परिश्रम के द्वारा और बहुत ही मजबूती के साथ करते हैं। हम बार बार कहते हैं कि कुछ ना कुछ सेंटर और बिहार गवर्नमेंट में सिटी-बिटी होगा, देश में सिटी-बिटी होगा, जिसके चलते हमारे यहाँ फैक्ट्री नहीं बन रहा है। बिहार में जो इतनी पुरानी पुरानी फैक्ट्रियां थी वह किन कारणों से बंद हुई? क्या यह देश के शीर्ष नेतृत्व को आगाह नहीं है? क्या उनके नजरिए में नहीं है? क्या बाकी राज्यों में कंपनियां डेवलपमेंट कर रही है और हमारे बिहार में ही क्यों डेवलपमेंट नहीं कर रही है? इस पर भी हमें स्वयं को ही सोचना होगा। हमारे बिहार में जाति व्यवस्था जो बनी हुई है वो प्रथा सी चल चुकी है, वो तो खत्म नहीं होगा, परंतु फिर भी हम कहते हैं खत्म ना भी हो तो हमें अपने बिहार को बढ़ाने के लिए केवल राजनीतिक लोगों पर ही डिपेंड नहीं रहकर हमें आम पब्लिक में अवेयरनेस जनरेट करना होगा कि हम अपने स्टेट के लिए कुछ ना कुछ काम करें। हमें अपने जातित्व को भुलाकर हमें सबके साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। हमने बहुत बार देखा है, एक हम एग्जाम्पल देते हैं। बिहार में ही एक जगह गवर्नमेंट का बहुत वर्षों पुराना एक मार्केट लगता था और जब गवर्नमेंट किसी मार्केट को एस्टेब्लिश किया तो लाजमी है कि वहां पे उसका टैक्स भी लगेगा। तो गवर्नमेंट ने बहुत पुराना वर्षों में शेड का निर्माण किया था
और सेट में ही क्या लगता था, मार्केट वार्केट लगा करता था। अब मानिए गवर्नमेंट का ये सेट है, रोडवे है, इसके दोनों तरफ अगर लग रहा है तो लाजमी है कि वो टैक्स वसूली करेगा। तो टैक्स वसूल रहा है। गवर्नमेंट ने खुद एक व्यक्ति को अपॉइंटमेंट किया कि आप ये सब टैक्स वसूला कीजिए, जिसको लोकल भाषा में कौड़ी वसूलना भी बोलते हैं। तो इन्हें अपॉइंटमेंट किया और बाद में देखा गया ये व्यक्ति अच्छा से अपना काम धंधा कर रहा था, तो जातिवादी के कारण यहां से एक एक करके इस इतनी बड़ी पुरानी मार्केट से लोग हटने लगे। ये तो हमने अपने आंखों से देखा है। वहां पे लोहार की दुकान थी, बढ़ई की दुकान थी, स्वीट्स की दुकानें थी, चप्पल जूते कपड़े लत्ते क्लोथ की दुकानें थी, सब चीज मार्केट में जितनी सुविधाएं थी सब होता था। परंतु जो अपर कास्ट के पीपल थे, जो लोग थे, वो क्या किए, गए स्वीट्स खा लिए, उसका पैसा नहीं दिए, गए हंसुआ खुरपी पिटवा लिए, उसका पैसा नहीं, नाई के यहाँ दाढ़ी मोछ केस कटवा लिए, उसके पैसा नहीं दिए, बाद में देंगे, कपड़े ले लिए उधारी, बाद में देंगे। ऐसे समस्त लोगों से ऐसे ही वो लोग किया करते थे। और क्या हुआ, बाद में ये लोग एक एक करके हटने लगे। जब इस रूल के खिलाफ ये लोग सब लोग चले गए, अब ये मार्केट क्या हो गया, क्लोज हो गया। और सबने किसको दोष दिया, इस व्यक्ति को दोष देने लगा कि आप ही कौड़ी वसूला करते थे, तो इसलिए उसको ये लोग चले गए। परंतु इसकी गलती क्या है, जो गवर्नमेंट का जो रूल है, गवर्नमेंट ने आके इनको खुद अपॉइंटमेंट किया था। तो ये तो है बिहार की समस्या। आजकल हम बार बार देखते हैं, हमेशा ये रहता है कि वहां पे रूल नियम कानून की हमेशा धज्जियां उड़ाई जाती हैं। कोई भी कंपनी अगर बिहार में अपना एस्टेब्लिश करती है तो उसको क्या चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसे रूल रेगुलेशन चाहिए, उसे पब्लिक के साथ टाई चाहिए, पब्लिक और उस कंपनी के साथ अच्छी मिली भगत होना चाहिए। हम बार बार देखते हैं, आज इस दुकान को लूट के चले गए, आज उस कंपनी को लूट कर चले गए। ये कैसे संभव होगा कि कोई कंपनी इतनी करोड़ों की संपत्ति लगा के रखा और पता चला कल कहीं चला गया। हमने कुछ समय पहले ही देखा, कितने किलोमीटर का जो लोहे का ब्रिज बना हुआ था, दिन में देखते हैं ब्रिज है और राते राती देखा वो ब्रिज गायब हो गया। ये कोई बिहार को अपमान करने की बात नहीं है। ये वहां के लोगों को जगाना चाहिए कि देखिए आपकी तुच्छ चीजों के लालच में पूरा बिहार बदनाम हो रहा है। क्यों कंपनियां नहीं आ रही है, इस पर हमें सोचने की जरूरत है। हाल में ही आपने क्या देखा, इधर यूपी में G20 समिट के लिए जो पुष्प के गमले रखे गए थे, इतने बड़ी गाड़ी में उस पीपल आया और फूल के गमले चुरा कर लेके चला गया। उसको बाद में उसको पुलिस थाने पकड़ के लाई है, पुलिस का कार्रवाई हुआ। ओ अब मुझे उतना ज्ञान नहीं है, परंतु ये सब छोटी छोटी चीजें हमें खुद चेंज करना होगा, तब जाकर हमारे बिहार में कंपनियां आएगी। हम क्या करते हैं, अपने धर्म को, अपने जाति के लोगों को इतना, हमारे चच्चा विधायक हैं, हमारे चच्चा MP हैं, हमारे ये फलाना ढिमकाना ये लोग हैं, वो है तो है। आप खुद ऐसे क्राइम कर रहे हैं और अपने चाचा, अपने इन सभी नाना ताऊ, इन सब की रिलेटिव के लोगों को कर रहे हैं। हमारे इस शीर्ष नेतृत्व पर बैठे हुए हैं, अच्छे पोजीशन पे बैठे हैं, तो खुद तो बेकार हैं ही, और उस व्यक्ति को भी आप बदनाम कर रहे हैं। हम तो कहते हैं अगर किसी का नाम ले तो वो व्यक्ति जिसका नाम ले वो इनकार ही कर दे कि हम इसको पहचानते ही नहीं है, जिसके कारण उसके गलती का क्या हो, उसके गलती का एहसास हो और फिर आगे से वो उस व्यक्ति का नाम नहीं ले। ये चीजें हर एक राजनीतिक पार्टी, हर एक देश के हर एक लोग करते हैं। परंतु अच्छा आप ही बताइए, हम कहते हैं कि यूपी एक कंट्री के बराबर है, बिहार एक कंट्री के बराबर है। अगर हम कंपेयर करें तो जिस कंट्री का हम बार बार नाम लेते हैं, क्या उस कंट्री में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर जितना है कि नहीं? मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, जिस
देश से हम बिहार की कंपेयर करते हैं, उस देश के हमारा बिहार डेवलपमेंट नहीं है उतना। तो बिहार के लोगों की अस्मिता को अगर धक्का लग रहा है, किसी ने गाली दिया, मारा, पीटा, उसका जिम्मेदार वो लोग ही नहीं, हम खुद ही हैं। भारत सरकार इस विषय पर जो भी काम करेगा, जो भी निर्णय करेगा, वो हम सबको मान्य होगा। हर एक स्टेट कह रहा है हम दूसरे लोगों को काम करने नहीं देंगे, हम 60%, 70%, 80% लोगों को, हम अपने क्षेत्र के लोगों को ही काम करने देंगे, हम बाहरी लोगों को काम नहीं करने देंगे। हम देख रहे हैं कि बिहार कब ऐसा करेगा, इस पर हमारी निगाहें बनी हुई है कि बिहार भी अपना खुद से डेवलपमेंट करे और कहे कि हम बाहरी लोगों को काम नहीं करने देंगे, हमारे राज्य के लोग ही हमारे राज्य में काम करेंगे। इसी के साथ आज की चर्चा हमारी यहीं पे रुक जाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।